Hello everyone. So your wait is over. For my 8th class students, today I created a quiz. कौन बनेगा साइंटिस्ट? So let's play education with fun is start. My dear students, in today's quiz we have 15 questions and each question have its own prize. Now we start the quiz. It's our question number 1. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 है और अभी मैं आपको इसके ऑप्शन दे देता हूँ. आवर ऑप्शन इज एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. स्टूडेंट्स उसने हमसे पूछा है ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ. ईस्ट दिए गए ऑप्शन में किन चीज़ों का प्रोडक्शन करने में यूजफुल है. सो आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर आंसर लिखिएगा इसके, और आप नोटबुक में भी इसके आंसर लिख सकते हैं. बाद में पिक लेके मुझे सेंड कर देना या अपने ग्रुप में सेंड कर देना. Our answer is alcohol. Our answer is alcohol. So now we start the question number 2. This question has its prize 1000. Question number 2 is, the parasite called Plasmodium cause a disease known as. प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट किस डिजीज का कारण है, या प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी फैलती है. और आर ए मीजल, बी पोलियो, सी मलेरिया, डी डेंगू. So give me your answer. Yes, note down in your notebook or in comment box. Our answer of question number 2 is, and dear students please mind it, this question have its own prize 2000. Our answer is option C, malaria. Option C, malaria. Now we start the question number 3. Question 3 is, the vaccine for smallpox was discovered by. स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन है उसको किसने डिस्कवर किया था, किसने उसकी खोज की थी. हमारे ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार. एंड दिस क्वेश्चन हैव प्राइज 5000. ए एडवर्ड जेनर, बी रॉबर्ट हुक, सी लुइस पास्चर, डी रॉबर्ट कोच. Write down your answer. Come on, fast. Yes,
आवर आंसर इज, चलिए गैस करते हैं। आई थिंक आवर आंसर इज ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। चलिए अब देख भी लेते हैं क्या इसका आंसर। हमारा आंसर है आवर आंसर इज एडवर्ड जेनर। आवर आंसर इज एडवर्ड जेनर। तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए थर्ड क्वेश्चन का अपना आंसर था एडवर्ड जेनर। और जिन बच्चों का क्वेश्चन नंबर थर्ड ठीक है, जिनका आंसर थर्ड तक ठीक आया तीनों का, दे हैव won the 5,000 rupees। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में इसने हमसे पूछा है कि द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कि कम्युनिकेबल डिजीज का जो है, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनका कॉमन कैरियर कौन है। तो हमारे ऑप्शन दे देते हैं हम एक बार। नंबर ए आंट, नंबर बी स्पाइडर, सी ड्रैगन फ्लाई, डी हाउस फ्लाई। सो प्लीज गिव मी योर आंसर। यस थिंक अबाउट दिस, वेरी इजी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको आंसर ही में मिलेगा कोई। और आंसर इज हाउस फ्लाई। करेक्ट आंसर इज हाउस फ्लाई। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव विन 10,000। सो चलिए अब थोड़ा सा टाइम लिमिट भी बढ़ा देते हैं आपकी, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, अपनी स्क्रीन पे आएगा अभी। जस्ट 1 सेकंड का वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसने हमसे पूछा है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन, वो किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्टेड की गई है। सो हमें ऑप्शन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप देगा, हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिससे पेनिसिलिन एक्सट्रैक्टेड की गई है। और ऑप्शन आर ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी फंगस, डी एल्गी। सेलेक्ट योर आंसर। अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए जल्दी से। कम ऑन, थोड़ा जल्दी कीजिए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी फंगस। ऑप्शन सी फंगस। द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस। पेनिसिलिन किससे एक्सट्रैक्टेड हुआ बेटा? फंगस से। और उस फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम। क्या नाम उस फंगस का? पेनिसिलियम। चलिए हमारा फर्स्ट राउंड यहीं पे समाप्त होता है। एंड नेक्स्ट जो राउंड है उसमें आपको टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा और जो प्राइस है वो भी डबल हो जाएगा इससे। तो अभी हमारा प्राइस था 20,000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा प्राइस होगा 40,000। सो टाइम भी आपके पास ज़्यादा है तो थोड़ा सा सोचिएगा आंसर के बारे में। सोच के तब आपको टिक करना है या अपनी नोटबुक में आपको आंसर करना, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर करना है तो आपको थोड़ा सा टाइम, कुछ सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 ऑन आवर स्क्रीन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज बाई बैक्टीरिया। आपको 4 डिजीज मिलेंगे ऑप्शन में, आपको उनमें से ये बताना है कि कौन सी एक डिजीज बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती। देखिए हमने डिजीज के बारे में पढ़ा था, काजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म्स जो हमारी टेबल थी उसमें लिखा हुआ था। सो उसमें वायरस भी हैं, प्रोटोजोआ भी हैं और बैक्टीरिया भी हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होंगे और आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि इनमें से कौन सी एक डिजीज बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है। आवर ऑप्शन आर कॉलरा, बी मीजल, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी टाइफाइड। जल्दी कीजिए, हमारा टाइम जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ओनली 5 सेकेंड आर लेफ्ट नाउ। यस, क्वेश्चन नंबर 6 है इस प्राइज 40,000 एंड आंसर ऑफ दिस measles. So measles, a disease, is not caused by bacteria. Cholera, tuberculosis and typhoid, they all are the bacterial disease. Measles is a viral disease. So next question, and value of the question is 80,000. Next question, question number 7. Are you ready for this? Yes? Okay. Now we start the question. Question number 7. Our question number 7 is the process of conversion of sugar into alcohol is called. शुगर से अल्कोहल में जो कन्वर्जन होगा शुगर का, उसे हम क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, आवर ऑप्शन A fermentation, B molding, C infection, D nitrogen fixation. And our only 15 seconds are left. Come on, be fast, choose your answer and tick the correct option. Dear students, our answer is for question number 7. Its price 80,000 and our answer is fermentation. Our answer is fermentation. Our next question, question number 8, and its price 1,60,000. 1,60,000. So now let's start the question number 8, and you have 30 seconds. In 30 seconds you give your answer. Question number 8 is, which of the following disease is not caused by virus? इनमें से कौन सी एक डिजीज वायरस के कारण नहीं होगी? Our options are polio, smallpox, measles, cholera. Only 20 seconds are left now. Now 15. And now only 10 seconds are left. जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, टाइम जो है वो निकलते जा रहा है हमारी साइड स्क्रीन से। और yes, its time is over. Our answer is cholera. It's a bacterial disease. Now question number 9. Question 9 is on our screen. Question number 9. Please come. The malaria disease is caused by a
यस, इट्स वेरी 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 इजी क्वेश्चन कि मलेरिया डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको यहाँ पे, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगा। और ऑप्शन बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस। योर टाइम इज ओनली 10 seconds are left. Give your answer. Come on, be fast. Come on, come on, come on. Oh, time is over now. चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। और आंसर इज प्रोटोजोआ। और आंसर इज प्रोटोजोआ। द मलेरिया डिजीज इज काज्ड बाय ए प्रोटोजोआ। मलेरिया डिजीज किसकी वजह से होगा? एक प्रोटोजोआ की वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड द प्राइज ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज 6,40,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट क्या है? नाइट्रोजन गैस कितने % प्रेजेंट है कहाँ? एटमॉस्फेयर में। आपको आंसर बिल्कुल ध्यान से, काम शांत रहिए और अपना आंसर चूज कीजिए। आपको ऑप्शन मिलेंगे अभी आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए 58%, बी 78, सी 21, डी 0.03%। एंड ओनली 15 seconds are left now. Come on, come on. The value of this answer is 6,40,000. Our answer is 78%. Our answer is 78%. Yes. So dear students, now we start the question number 11. Eleventh question is, which of the following help in the making curd from milk? आपको नेम दिए जाएंगे बैक्टीरिया वायरस के, उनमें से आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा एक बैक्टीरिया दूध से दही बनने में हेल्प करता है। और ऑप्शन ऑन आवर स्क्रीन आर: नंबर ए राइजोबियम, नंबर बी लैक्टोबैसिलस, नंबर सी एसिटोबैक्टर, नंबर डी ईस्ट। और देखिए इसके लिए आपके पास टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है, तो आप आंसर देने के लिए इसमें आप टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। ओनली 15 seconds are left now. जल्दी कीजिए, सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं अभी आपके पास। यस, योर टाइम इज ओवर। आपका टाइम समाप्त हुआ। अभी जो समय सीमा है वो आपकी समाप्त होती है। चलिए अब इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। आई थिंक आवर आंसर इज ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। यस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हैव द प्राइज 25 lakhs.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लीजिए। एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एंटीबायोटिक हैं वो किन के खिलाफ इफेक्टिव हैं? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे अभी। सो आपका आंसर आपको चूज करना है, क्योंकि देखिए आंसर है 25 lakhs के लिए। सो एंड द स्टूडेंट्स who win the 5 crore with me, he and she is a real scientist। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं अपने। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी फंगी, सी वायरस, डी ऑल ऑफ द अबोव। हमारे पास टाइम अभी काफ़ी है, 30 सेकेंड्स अभी बचे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। आराम से सोच के अपना आंसर टिक कीजिए। Only 5 seconds are left now and it's the ending of time। चलिए हम अब ऑप्शन बता देते हैं अभी आपको। ए बैक्टीरिया, बी फंगी, सी वायरस, डी ऑल ऑफ द अबोव। हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का बैक्टीरिया। क्या हमारा आंसर है? बैक्टीरिया। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन एंड इट्स वैल्यू 50 lakhs। इट्स वैल्यू 50 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज नेम द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन जैम एंड जेलीज। वो कौन सा प्रिजर्वेटिव है जिसका यूज हम जैम और जेली बनाने में करते हैं? हमारे ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए ऑयल, ऑप्शन बी साल्ट, ऑप्शन सी विनेगर एंड ऑप्शन डी शुगर। यू हैव ए लॉट ऑफ टाइम। Now only 10 seconds are left। हमारा आंसर है, जल्दी से टिक कीजिए अपनी स्क्रीन पे या अपनी नोटबुक में से राइट डाउन कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अभी जल्दी से। और आंसर इज शुगर। और आंसर इज शुगर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्राइज वैल्यू 1 करोड़। देखिए आप साइंटिस्ट बनने के लिए सिर्फ 2 कदम दूर हैं। अभी आपको बिल्कुल आराम से शांति के साथ आपका आंसर देना है। नो कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि लास्ट में आके हारना बड़ा तकलीफ दे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन इज द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। वो कौन सा वायरस है या उस वायरस को क्या बोलेंगे हम जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है? और ऑप्शन आर ए इन्फ्लुएंजा वायरस, बी HIV वायरस, सी बैक्टीरियोफेज एंड डी एडिनो वायरस। एंड ओनली 30 सेकेंड्स आर लेफ्ट। ध्यान रखिए आप सिर्फ 2 कदम दूर हैं अपने एम से, जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, कौन बनेगा साइंटिस्ट। सो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आपके पास सफिशिएंट टाइम, अभी भी 10 सेकेंड्स बचे हुए हैं आपके पास। सो आंसर है उसको जल्दी से टिक कर लीजिए, अभी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिए जल्दी से।
आवर आंसर इज, चलिए टाइम अभी समाप्त होता है आपका। हमारा आंसर है बैक्टीरियोफेज। क्या है हमारा आंसर? बैक्टीरियोफेज। और जो स्टूडेंट्स अब तक जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है उनके लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड इट्स प्राइज 5 करोड़। एंड इफ यू गिव द राइट आंसर देन यू विल बी ए जूनियर साइंटिस्ट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15। यस, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा, लेकिन आप ध्यान रखिए आपको आंसर जो है उसके लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा। सो आप अपने ऑप्शन अभी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखते हैं एक बार। लाइकेन आर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ, चलिए हमारे ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। वायरस एंड प्रोटोजोआ। देखिए लाइकेन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वो किन दो के बीच है वो आपको चूज करना अभी। यही हमारा आज का आंसर होगा, लास्ट आंसर है और आप एक कदम दूर हैं। सो बी काम और आंसर दे दीजिए अपना। अभी 20 सेकंड बचे हुए हमारे पास। ऑप्शन ए वायरस प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया वायरस, ऑप्शन सी एल्गी एंड फंगी, ऑप्शन डी बैक्टीरिया एंड फंगी। कन्फ्यूजन है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। और यस, टाइम इज ओवर। अभी आपकी समय सीमा समाप्त होती है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। लाइकेन आर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ algae and fungi. So our today quiz is complete, and those students who win the prize 5 crore, they are the real scientist, and congratulations for all those who win this quiz. थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने कमेंट जो हैं वो लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।